बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस में फर्द जुर्म आयद करने के खिलाफ और जमानत की दरखास्तों पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। अदालत ने कहा कि साइफर केस में 13 दिसंबर की फर्द जुर्म चैलेंज ही नहीं की गई। फर्द जुर्म के खिलाफ दरखास्त गैर मौसर हो चुकी है। हाई कोर्ट बरी कर दे तो भी इस दरखास्त पर कुछ नहीं हो सकता। PTI वकीला ने कहा दरखास्त में तरमीम कर चुके, अब इसे नई दरखास्त के तौर पर लिया जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जवाब दिया, तरमीम शुदा दरखास्त भी हाई कोर्ट से पहले हम कैसे सुन सकते हैं। अदालत ने समाअत मुलतवी कर दी। इन कैमरा ट्रायल के खिलाफ बानी PTI की दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत कुछ देर बाद होगी। तहरीक इंसाफ बल्ले के बगैर मैदान में कैसे उतरेगी? इलेक्शन कमीशन से बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं? $1 मिलियन सवाल का जवाब आज मुतवक्के। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को आज फैसला सुनाने की हिदायत की है। जुमेरात को समाअत के बाद चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि इंतखाबी निशान ना मिला तो PTI उम्मीदवार आज़ाद तसव्वुर होंगे। पार्टी इलेक्शन चैलेंज किए जाने के बायस इलेक्शन कमीशन ने बल्ले का निशान रोक रखा है। महफूज फैसला आज सुनाए जाने का इम्कान। पार्टी इंतखाबात ना कराने पर अवामी नेशनल पार्टी का निशान लालटेन भी खतरे में है। इलेक्शन कमीशन ने गुज़श्ता रोज फैसला महफूज किया। आठ फरवरी 2024 को होने वाले आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में 2 दिन की तौसी। MQM और JUI के बाद नून लीग और बलूचिस्तान अवामी पार्टी की भी कागजात नामजदगी जमा कराने की मुद्दत में 2 रोज़ की तौसी की दरख्वास्त की गई थी, जिसे इलेक्शन कमीशन ने कबूल कर लिया।  बलोच मुजाहिरीन की गिरफ्तारी के केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आधे घंटे में IG इस्लामाबाद को तलब कर लिया। समाअत में वक्फा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पूछा, तमाम लोग कहां हैं? अदालत को आगाह किया जाए। आधे घंटे में अदालत में रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। साइफर समेत बाज़ अहम मुकदमात की कवरेज पर पाबंदी हैरान कुन है। अखबारात और चैनल्स को रियासती इदारों के दबाव, गैर एलानी सेंसरशिप जैसे मुताद्दिद चैलेंजेस का सामना है। पैमरा और रियासती इदारों के जरिए तवातुर से दबाव बढ़ाकर खौफ की फ़ज़ा पैदा की गई। इस घुटनज़दा माहौल में अदलिया ही रिलीफ का वाहिद दरवाज़ा है। अदलिया का दरवाज़ा भी बंद महसूस हो तो सूरत हाल मज़ीद ख़राब नज़र आती है। मीडिया की आज़ादी सल्ब करके आवाम को हक़ मालूमात से महरूम रखने पर CPNE, PFUJ और काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर्स एडिटर्स का तशवीश का इजहार। मुश्तरका बयान में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और वज़ीर आज़म से मीडिया को दरपेश सूरत हाल का नोटिस लेने का मुतालिबा। कहा, हर रोज़ नित नई गैर कानूनी और गैर एलानी पाबंदियों का सामना है जो किसी सूरत कबूल नहीं। इजहार राय की आज़ादी को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दामात किए जाएँ। CPNA, PFUJ और एमेंट का आज़ादी इजहार राय के लिए हर मुमकिन जद्दोजहद और तमाम कानूनी रास्ते इख्तियार करने का आज़म। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके जजा गोंडे में ज़ेर तामीर थाने पर काम करने वाले 5 मजदूरों का कत्ल। पुलिस के मुताबिक गुज़श्ता शब नामालूम अफराद ने फायरिंग की। लाशें और जख्मी डिस्ट्रिक्ट अस्पताल वाना मुंतकिल। मेलबर्न टेस्ट के लिए कौमी टीम में तब्दीलियों की इतलात। ज़राए के मुताबिक सरफराज अहमद को ड्रॉप करके मोहम्मद रिजवान को खिलाए जाने का इम्कान है। टीम में दूसरी तब्दीली अनफिट खुर्रम शहजाद की होगी। उनकी जगह हसन अली और मीर हमजा खेल सकते हैं। वसीम जूनियर की शिरकत का कोई इम्कान नहीं। ओपन इमामुल हक और अब्दुल्ला शफीक ही करेंगे। फ़हीम अशरफ को ड्रॉप करके स्पिनर साजिद खान को चांस मिल सकता है। पंजाब और बालाई सिंध के इलाके आज भी शदीद धुंध की लपेट में हैं। लाहौर, फैसलाबाद, हाफजाबाद, सियालकोट समेत वस्ती पंजाब के धुंध के बाइस हद निगाह कम रह गई, जिसके बाइस इन शहरों से गुजरने वाली मोटरवेज M2, M3 और M4 मुख्तलिफ मकामात पर बंद कर दी गई हैं। महकमा मौसमियात ने आज मरी, गलियात और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में बाज़ मकामात पर हल्की बारिश और बर्फबारी की पेशगोई की है।
गजा के 5 लाख से जायद फलस्तीनी तबाहकुन भूख में मुब्तला। मुसलसल बमबारी और इमदादी सामान न पहुंचने से इंसानी बहरान संगीन। सलामती काउंसिल में गजा में जंगबंदी से मुतल्लिक करारदाद पर वोटिंग एक बार फिर मौखर। अमरीका मर्जी की तब्दीलियां करवाकर करारदाद पर मुत्तफिक हो गया। इसराइली फौज के गजा में नुसायरात कैंप, खान यूनिस और रफा में वहशियाना हमले। इमारतों के मलबे से जख्मी और लाशें निकाली जा रही हैं। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 20,000 से तजावज़ कर गई। गजा सिटी का एक इलाका धमाके से तबाह। शुजाइया पर भी कब्जे का दावा। मुज़ाहमतकारों से झड़पों में मजीद 2 इसराइली फौजी हलाक, 3 शदीद जख्मी। कराची में शहरियों के तशद्दुद से 5 मुबैना डाकू हलाक। औरंगी टाउन में डकैती के दौरान मुज़ाहमत पर दुकानदार को कत्ल कर दिया गया। फरार होते 3 मुबैना डाकुओं को शहरियों ने पकड़कर शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस ने मुल्ज़िमान को मुश्तइल शहरियों से छुड़ाकर अस्पताल मुंतकिल किया, लेकिन तीनों मुल्ज़िमान दम तोड़ गए। कराची के इलाके सुरजानी टाउन में डकैती की कोशिश नाकाम। शहरियों के तशद्दुद से मजीद 2 डाकू हलाक। लाहौर में अदाकारा मीरा के घर में मुबैना चोरी, मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक मीरा के ड्राइवर ने घर से 80 लाख का डायमंड, 20 लाख की घड़ी चुरा ली। अदाकारा मीरा का दावा है कि घड़ी में हीरे जड़े हुए थे। चोरी की वारदात के वक्त वो घर पर मौजूद नहीं थी। स्पॉन्सरशिप स्कीम के तहत हज दरखास्तें वसूल करने की तारीख में तौसी का फैसला। तारीख में 1 हफ्ता तौसी का फैसला मतलूबा दरखास्तें मौसूल न होने पर किया गया। 25,000 के कोटे पर अब तक सिर्फ 3,161 दरखास्तें मौसूल हुई। स्पॉन्सरशिप स्कीम की तारीख में तौसी का ऐलान आज किया जाएगा। बरतानवी वजारत दाखिला फैमिली वीज़ा के लिए कम अज़ कम तनख्वाह की हद 38,700 पाउंड से पीछे हट गया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक वजारत दाखिला की दस्तावेज़ात के मुताबिक अब कम अज़ कम तनख्वाह की हद 29,000 पाउंड होगी। बरतानवी वज़ीर दाखिला ने पार्लियामेंट में फैमिली वीज़ा के लिए तनख्वाह की हद 38,700 पाउंड करने का कहा था।